मैंने पहले भी जो पढ़ाया गया है उसमें कबीरदास की शादी चल रही थी और उसी के क्रम में जो है जहाँ तक चला उससे आगे स्टार्ट करते हैं। आज कबीरदास के बारे में, कबीरदास की शादी है वो आप पढ़ाना है। तो देखते हैं अगला दोहा। हमने आपको पिछले वीडियो में चौथा दोहा तक पढ़ाया था, 4 दोहे तक, 4 नंबर तक, और इसके अगले 5वां है तो 5वां को स्टार्ट करते हैं। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। यहाँ कबीरदास जी ने कहा है कि मुझे सिर्फ इस संसार में, इस भवसागर में मुझे जो है सिर्फ अपने प्रभु परमात्मा की चिंता है। उसे चिंता तो हरि नाम की, मुझे उस प्रभु परमात्मा के नाम की ही चिंता है और उसी का मैं चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। इसके अलावा मैं इस संसार में मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और न चिंता दास जे कुछ चितवै रामे, परंतु कहा है कि अगर जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी इस संसार में उस प्रभु परमात्मा के अलावा जो भी वो चिंतन करता है, मनन करता है या उसको प्राप्त करना चाहता है तो सारा कुछ नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है। इसीलिए कहा है कि जे कुछ चितवै रामे, यानी जो कुछ भी आप उस प्रभु परमात्मा के अलावा किसी भी चीज का आप अनुसरण करते हैं या उसको प्राप्त करना चाहते हैं या उपभोग कर रहे हैं वो नाशवान है, सोई काल की पास, और वह जो है एक न एक दिन उसको हमेशा के लिए नष्ट होना है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि हमको उस प्रभु परमात्मा का स्मरण जरूर करना चाहिए। तू करता तू भया मुझ में रही न। अब यहाँ कबीरदास जी ने इस अपने दोहे में बताया है उस प्रभु परमात्मा की महिमा का व्याख्यान करते हुए खुद अपने लिए कि तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, यानी मैं हे प्रभु परमात्मा में आपका नाम लेते लेते, आपका स्मरण करते करते आप जैसे ही हो गया हूं, मुझ में रही न हूं, और मुझ में यानी मेरे अंतरात्मा में किसी भी तरह की विद्वेष भावना और अहंकार की भावना अब नहीं रही। मुझ में रही न हूं, वो बारी फेरी बदल गई जित देखी तू। मैं इस संसार में जिधर भी घूम घूम के देखता हूँ, जिधर भी मेरी नजरें जाती हैं उधर हमेशा जो है आप ही आप नजर आते हैं, हमेशा आप ही का स्मरण होता है और हमें नेत्रों के सामने, आंखों के सामने मुझे आपका ही जो है दर्शन होते हैं। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाए। कबीरदास कहते हैं इस मनुष्य के लिए, प्राणी के लिए कि कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाए। कबीरदास ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है कि हे मनुष्य, तो इस अहंकार रूपी जो अनिद्रा है, जो आलस्य रूपी निद्रा है, इसमें क्यों पड़ा है, क्यों सो रहा है, वो काहे तुम जाग करके इस संसार की वास्तविकता को जानने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हो। काहे न देखे जागे, आप जाग करके आप क्यों नहीं जो है जानने का प्रयास करते हो। और कहते हैं कि जाके संते बिछुड़ा ताही के संगा, यानी उनका ये मानना है कि जिस प्रभु परमात्मा को छोड़ करके उससे एक प्रण करके आप आए थे इस संसार में कि हे प्रभु परमात्मा, मैं इस संसार में तो जा रहा हूँ परंतु वहां जाकर के मैं आपका नाम ही स्मरण करूंगा, आपके बिना मैं बिल्कुल नहीं जो है आपको कभी भुला नहीं सकूंगा। परंतु हुआ क्या कि जाके सकते विश्वर पाही के संगा, यानी कबीरदास कहते हैं कि अब आप उसको इस संसार में आकर के उस परमात्मा को आप भूल गए हैं, अर्थात उससे बहुत दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं।
ताही के संग लागे, परंतु लास्ट में आपको फिर वही उन्हीं के पास पहुंचना है। इसलिए कहते हैं कि हे प्राणी, आपको उस प्रभु परमात्मा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। कहा गया कैसो कहीं कहीं पूंजिए ना सोइए असरा, और रात दिवस तय उखड़े कब भूख लगे पुकार। यहां बताया गया है कि उस प्रभु परमात्मा का जिसको इस संसार में हर बताया जाता है कि हर कण कण में व्याप्त है, उस प्रभु परमात्मा को यहाँ के जितने भी प्राणी हैं, चाहे जो भी हो, वो अगर किसी भी तरह से उनका नाम स्मरण करता है, कैसे भी आप उठते बैठते चलते फिरते और जागते, यानी रात हो चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, उससे कोई मतलब नहीं, आप किसी भी समय किसी भी तरह से आप उनका नाम स्मरण करते हैं, ना सोइए असरा, परंतु उनको कोई परेशानी नहीं है। आप कितना भी जो है कुछ भी करते रहे, परंतु उनका नाम जरूर स्मरण करें, उनको याद करते रहें और रात दिवस तय उखड़े। और कहा है कि आप चाहे रात हो, जैसे मैं बताया कि रात हो चाहे दिन हो चाहे दोपहर हो चाहे शाम हो, आप जब भी आपको टाइम मिले तब आप उस प्रभु परमात्मा का ध्यान करें, स्मरण करें। और ये कहा गया है कि कब भूख लगे पुकार। अगर आप प्रतिदिन, वो कहते नहीं कि अगर जब भी आप किसी चीज को याद करते हैं या किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो ऐसी बात नहीं है, आप अगर किसी को 10 बार बुलाते हैं, 10 बार याद करते हैं, तो वो व्यक्ति जरूर एक बार आपकी सुनेगा। ठीक वैसे ही यहाँ बताया गया है कबीरदास जी के द्वारा कि आप उस प्रभु परमात्मा का जब दिन में 10 बार अगर स्मरण करते हैं, चाहे जितनी बार करें, चाहे जब करें, चाहे जिस टाइम करें, कहीं ना कहीं आपकी जो आवाज है उस तक जरूर पहुंचेगी। ना 10 बार पहुंचेगी तो 10 में एक बार तो जरूर पहुंचेगी, ऐसा कबीरदास का मानना है। और कहा है कि लंबा मार्ग दूर है, विकट पंथ बहुमार। कबीरदास ने माना है कि उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है, उसे प्राप्त करने का जो चलने का जो रास्ता है, वो अत्यधिक लंबा है, दुर्गम है और विकट है। यानी इतना आसान नहीं है जितना यहाँ के इस संसार के प्राणी सोचते हैं कि हम लोग लाल कुर्ता पहन लें, लाल वस्त्र धारण कर लें और गाड़ी रखा लें, बाल रखा लें और जाकर के मंदिर में घंटी बजाते रहें, तो इससे उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति होना असंभव है। क्योंकि इतना उसकी प्राप्ति का जो मार्ग है, प्रभु परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है, वो इतना अधिक लंबा है कि वहां हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए कबीरदास ने बताया है कि लंबा मार्ग दूर घर, उनका जो उनके घर में जाने का जो रास्ता है वो अत्यधिक लंबा है, दुर्गम और कटीला है और विकट पंथ बहुमार। उस रास्ते में चलने में बड़ी सारी परेशानियां आती हैं, बहुत सारे जो है विघ्न पैदा होते हैं और विभिन्न प्रकार के जो है आपको उस रास्ते में जो है व्यवधान पैदा होंगे। संतों कहो के उपाय दुर्लभ हरि दीदार। और कहा गया है कि यहाँ इस संसार में जितने भी संत महात्मा हैं विद्यमान हैं और वो सोचते हैं कि मैं उस प्रभु परमात्मा के दर्शन करने के लिए कहीं हरिद्वार जाता है, कहीं चित्रकूट जाता है, कहीं रामेश्वरम जाता है, तो कहीं वैष्णो देवी जाता है, परंतु उसको कहीं भी उस प्रभु परमात्मा के दर्शन नहीं हो पाते। मतलब कहने का ये है कि अगर आप उस प्रभु परमात्मा के प्राप्ति का अगर मार्ग खोजना चाहते हैं तो आप अपनी अंतरात्मा में जाकर के अपनी अंतरात्मा से उनको स्मरण करिए और उनके लिए अंतर्ध्यान करिए, तभी जो है आपको उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए यहाँ जो है कबीरदास ने
बताया है कि कहो संतन को पाइए दुर्लभ हरिदार। कभी हजारों सैकड़ों में से, लाखों संतों में से कोई बिरला ही व्यक्ति होगा जो उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करता है और उसके दर्शन कर पाता है। यानी सभी व्यक्तियों को उनके उस प्रभु परमात्मा के दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। अगला जो दोहा है, यह तन जारो छारे, यह तन जारो मस करो, लिखो राम का नाम। कबीरदास ने इस दोहे में बताया गया है, अपने खुद के लिए उन्होंने कहा है कि यह तन जारो मस करो, यानी मैं अपने इस शरीर को जला करके एक स्याही का रूप दूंगा। यानी उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए कितनी उन्होंने अपने अंतरात्मा में विचार किया और सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति के लिए अपने शरीर को जला करके, यानी जलाने का मतलब ये नहीं कि आग से जला करके, अपने भक्ति रूपी जो है अग्नि से इस शरीर को तपा करके, तपस्या रूपी अग्नि से तपा करके इसकी एक स्याही रूपी जो है, जो ज्ञान रूपी स्याही है, उसको मैं इस शरीर को अपना बनाऊंगा और लिखो राम का नाम, और उस प्रभु परमात्मा के नाम को लिख करके लिखूंगा, लिखो राम का नाम। और कहते हैं लिखूंगा, परंतु कहा है कि लेखनी करूं करम की, और मैं अपनी जो इन सूखी हुई हड्डियों को उस प्रभु परमात्मा के लिखने के लिए, नाम लिखने के लिए एक लेखनी बनाऊंगा अपनी हड्डियों से, और लिख लिख राम पढ़ाओ, और उसी कर्म के और इस स्याही से मैं उस प्रभु परमात्मा का नाम स्मरण करके, लिख लिख करके हमेशा भेजता रहूंगा। तो आज यहीं तक